रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में आज मैं आपको कुछ सीसीपीज के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, सीसीपीज एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न्स को अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी है। ए यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग ए पैटर्न विच आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। जितने सिंपल ये आपको बताए गए हैं आज तक दुनिया में, वैसे ये काम नहीं करते। काम ये अलग तरीके से करते हैं। मार्केट के अपोजिट में काम करना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। बट तो इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक सीसीपी के बारे में, जो है हमारे पास पीनेंट्स। पीनेंट होते हैं ट्रायंगल की बिरादरी के, ठीक है। पीनेंट्स होते हैं ट्रायंगल की बिरादरी के चार्ट पैटर्न्स। ट्रायंगल एक पार्ट होता है और ये माने जाते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारा, उसके अंदर इनको हम लोग रखते हैं। अब ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है जब मार्केट अपने आप को छोटी करने लग जाए, इसे बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कैसे? अब पीनेंट होता कैसे है पहले समझो। देखो, पीनेंट होता है जब मार्केट अपने आप को पैरेलल चैनल जो होता है, सबको पता है पैरेलल चैनल के बारे में क्या होता है, पहले बताओ। सबको पता है पैरेलल चैनल के बारे में? ये पैरेलल है, एक पैरेलल चैनल है। मार्केट एक ही रेंज के अंदर घूमती रहती है। दिस इज कॉल्ड ए पैरेलल चैनल। तो इसके हाईज और लोज जो होते हैं वो बेसिकली सेम, लगभग अपने अलाइनमेंट में रहते हैं। अलाइनमेंट मतलब एक लाइन में रहते हैं। देखो, अलग अलग इसके हाईज जो होते हैं और इसके लोज जो होते हैं वो बेसिकली सेम अलाइनमेंट रहते हैं। अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है, ठीक है। अगर ऐसे है तो भी अलाइनमेंट में ही रहते हैं, इस तरीके से अलाइंड रहते हैं एक साथ। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। मतलब देखो, ये ऐसे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से चलते हैं, इन्हें हम पैरेलल चैनल कहते हैं। ये सबसे ईजी होता है इनको सॉल्व करना। ओके। अब अगर यहां पर मार्केट में ये अपने आप को सेम जगह पे जाके रिवर्स करने की बजाय एक गैप छोड़ दे, एक गैप छोड़ दे, तो ये मार्केट स्क्वीज होती चली जाती है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट में ऐसा पैरेलल चैनल बना हुआ है, मार्केट नीचे आती है, एक लो क्रिएट करती है, ऊपर जाती है। अब यहाँ ऊपर जाके इसके बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया पे ना क्रॉस करके, मतलब क्लोजिंग करके, वो अपना एक गैप छोड़ती है, ठीक है। ऐसे करके गैप छोड़ती है। जितना ये गैप होता है, जनरली जितना ये गैप यहाँ पर छोड़ा जाता है, ठीक है, फिर मार्केट अपने आप को यहीं से रिवर्स करती है। फिर ये गैप उठ के नीचे आ जाता है। फिर ये इस पॉइंट से अपने आप को फिर से सेम जो गैप होता है उसको लगा के अपने आप मार्केट यहाँ से दोबारा से, मैं आपको अच्छे तरीके से बना के दिखाता हूँ और बढ़िया तरीके से, ठीक है। जैसे गैप बनाया यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे करके यू कैन सी लाइक दिस। बढ़िया, क्या बात है। अब ये यहाँ पर मार्केट अपने आप को यहीं से रिवर्स करने जाती है और फिर बाद में जो गैप है ये उठ के हमारे पास यहाँ आ जाता है और इसके लो से इतना एरिया क्रिएट होता है। एंड देन मार्केट इस जगह से दोबारा से अपना लो क्रिएट करती है। एंड देन फिर ये गैप उठता है, ये अपने आप को फिर से यहाँ लेके आ जाता है और फिर इसी जगह पे जाती है मार्केट और फिर यहाँ से फिर दोबारा नीचे आ जाती है। फिर ये गैप यहाँ आ जाता है और एक ऐसा टाइम आता है जब गैप बचता ही नहीं है और तब क्रिएट होते हैं हमारे पास एक एरिया, द एरिया ऑफ रिवर्सल। यहाँ से डिपेंड करता है मार्केट कहाँ जाती है। अगर वो ऊपर की साइड क्रॉस करती है तो वो ऊपर चली जाती है, नीचे साइड करती है नीचे चली जाती है। समझ आया? यहाँ तक समझ आएगा इस आपको? डिपेंड करता है वो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती है ऐसे कोई। डिपेंड करता है कि ये नीचे से आ रही ऊपर से आ रही है, इसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं। बट इस तरीके से मार्केट अपने आप को स्क्वीज करने की कोशिश करती है। दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो एरिया निकल जाता है, इन्हें हम लोग लिक्विडेशन कह देते हैं कि मार्केट में ऊपर से भी लिक्विडेशन हो जाता है, नीचे से भी लिक्विडेशन। तो ये जो गैप बच जाते हैं ना, इतना ही मूव मार्केट में एक्चुअल में निकल के बाहर आता है, लेकिन इसको मेजर करना इतना आसान नहीं है। तो हम ये सब चीजें जो है यूज नहीं करते।
ये सब चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, हम सिंपल तरीका यूज़ करते हैं मार्केट में यूज़ करने। या तो हम इनसाइडर डिमांड्स या इनसाइडर सप्लाईज को यूज़ कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके जाती है। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब डिपेंड करता है, ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, एक पीनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग एक पीनेंट बोलते हैं। अब अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है कि शायद अगर इसकी डिमांड पूरी नहीं हो तो ये और ऊपर चली जाएगी। पीनेंट्स का काम क्या होता है, पीनेंट्स का काम होता है कंसोलिडेशन, मतलब ट्रेंड से कंसोलिडेशन करना और कंसोलिडेशन से फिट ट्रेंड, मतलब ये ट्रेंड से बनती है और ट्रेंड को बनाती है। ट्रेंड से बनती है, ट्रेंड को बनाती है। एक तरीके से आप इसको हाईवे पे आने वाला टोल टैक्स बोल सकते हो। थोड़ी देर रुकेगी गाड़ी, पैसे कटेंगे, ठीक है। अगर पता चला ढंग से फास्ट टैग अगर स्वाइप नहीं हुआ तो थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी, फेक आउट है। जैसे ही रिवर्स करेगी फिर आगे जाएगी, और जैसे ही फिर फास्ट टैग क्लियर होते एकदम भागेगी फिर से हाईवे पे। तो ये सेम सिंपल इसी तरीके से होता है। तो आप इसको टोल टैक्स समझ सकते हो। ये पीछे आ गई तो पहला मूव इसका फेक होता है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि शायद हो सकता है पहली बार में फास्ट टैग ना स्वाइप हुआ हो अच्छे से, और फिर बाद में अपने आप को घुमा के ले जाती है। दिस इज कॉल्ड फेक मूव एंड रिवर्सल। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको समझने का, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ब्रेकआउट में जाएंगे तो वो क्या होता है, हमारे पास जल्दी रिवर्स कर सकती है और हमारे अगेंस्ट में मार्केट भाग सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले मार्केट का पहला मूव वेट करना पड़ता है, पहला मूव कैसे आता है, कहाँ आता है, उसके बाद दूसरे मूव को पकड़ना पड़ता है। अगर आप ग्लोबल चार्ट पैटर्न देखोगे, जैसे कि दुनिया बताती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे कि दुनिया बताती है हमें कि भाई हमें इस तरीके से चलना है, ये आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली पीनेंट्स के बारे में ऐसा बताया गया है कि डायरेक्ट ऊपर जाती है, यहाँ एंट्री ले लो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो, मार्केट की टारगेट ऊपर की साइड होता है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा काम तो करती नहीं है, ये तो दिखावे वाला। असलियत में ये ऐसे हो जाती है, यही तो समझा रहा हूँ मैं। अभी ये ऐसे नहीं है, अभी ये ऐसे है। तो हमें इस तरीके से इसको यूज़ करना है, क्योंकि जो पीनेंट्स होते हैं वो बेसिकली ट्रेंड से बनते हैं और ट्रेंड को बनाते हैं। तो ये एक तरह से सेंट्रल एरिया की तरह ये रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनका पहला मूव ज़्यादातर फेक होता है, दूसरा मूव इनका ज़्यादातर क्लियर होता है, ठीक है। तो अब ये जो मूव आ रहा है, जैसे कि नीचे की साइड आ रही है, मूव आता कहाँ से, ये मूव आता है इसकी पहली सप्लाई से। ये सप्लाई कॉपी होती है और यहाँ से मूव के बाद एग्जैक्ट पेस्ट हो जाती है, फिर डिमांड क्रिएट होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड लौट के वापस मार्केट में आ जाती है। हम इसका 50% भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसका 100% भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसमें चार्ट पे बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। यहाँ से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ तो नहीं है, ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने एक पीनट सा बना हुआ है। नहीं ये नहीं है, ये पीनट थोड़ी है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नो 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 नो, ये देखो ये रहा, ये बेस्ट है। दिस इज द बेस्ट, यू कैन सी लाइक दिस, टिक टॉक, टिक एंड टॉक, गॉट इट। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आपको करके दिखाया। देखो हर बार सेम नहीं होता, लेकिन लगभग ज़्यादातर केसेस में आपको सेम ही दिखेगा। अब देखो पहली वाली सप्लाई मैंने मेजर करी, एंड देन आफ्टर ब्रेकआउट मैंने लगाई, यू कैन सी लाइक दिस, आफ्टर ब्रेकआउट मैंने लगा दिए, ओके। उसके बाद रिवर्सल एरिया वी हैव फाइंड, एंड द डिमांड दैट इज क्रिएटेड आफ्टर द मूव। चाहे तो इनसाइडर डिमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम लोग प्रीवियस डिमांड यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द टारगेट, दिस इज द रीटेस्टिंग एरिया, द रिवर्सल एरिया, दिस इज हाउ ये पीनेंट वर्क्स। बस हमें इसे अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी मैं बताऊँ क्या अभी कैसे दिखेगा। उसको गायब कर दिया तो चार्ट ऐसा लगेगा इसमें खोजू कहाँ से मैं, ये तो चलो बन गई मार्केट, बनती हुई मार्केट में खोजूं कैसे, यही तो सवाल है। इसी को तो टाइम लगेगा ऑब्जर्व करने में, कहाँ से हमें ये सब देखना है, ठीक है। कहाँ से हमें ऑब्जर्व कैसे करेंगे, चलती हुई मार्केट में कैसे ऑब्जर्व करेंगे। चलो मैं तुम्हारे कहने से कोई भी फॉरेक्स का पेयर ले लेता हूँ, वैसे तो उस पर काम नहीं करना चाहिए। यूएसडी कैड खोल देता हूँ मैं, लो ठीक है, यूएसडी कैड खोल दूँ, अरे यार कोई बात नहीं। निफ्टी खोल देता हूँ, और बताओ, निफ्टी से ज़्यादा ही लगाव है, लो निफ्टी खोल दिया, ठीक है। निफ्टी में खोल देते हैं, आ जाते हैं यहाँ। ये देखो निफ्टी में पहला मूव ऊपर की साइड का फेक निकला है, यहाँ देखो, एक
2 3 एंड 4, ठीक है। ये अगर तुम देखो इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, यस ऐसे वाला थोड़ा बड़ा है। एंड देन वी हैव दिस, ओके। ये या तो पहली डिमांड नहीं, ये नहीं लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे, पहली डिमांड ये वाली लेंगे हम लोग, लाइक दिस एंड मेकिंग ए डिमांड लाइक दिस एंड वी हैव दिस। देखो अगर ये वाली भी यूज़ करोगे ना तब भी बताओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका 50% ही एरिया दिखेगा तुम्हें। अगर ये वाली भी यूज़ करोगे तब भी 50% एरिया दिखेगा, कोई फ़र्क थोड़ी है। मैं तुम्हें एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ कि पहली सप्लाई ली थी तो पहली डिमांड भी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50% एरिया पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप एंड देन रिवर्स एरिया। अब कितनी सप्लाई, या तो इनसाइडर सप्लाईज ऐड कर दो भाई, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। वैसे तो मूव टॉप का ही मिला है बिल्कुल, वहाँ से नीचे ही गिर गई है, लेकिन हम इतना बड़ा मूव थोड़ी ले सकते हैं, हमें अपने मूव से मतलब है। तो अब सप्लाई कैसे लेंगे, चाहे तो टॉप वाली सप्लाई, ठीक है, लाइक दिस एंड मेकिंग ए मूव लाइक दिस एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट द टारगेट। इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। अब हम चाहें तो जैसे और हमारे पास आ रही है तो हम इसको डबल भी कर सकते हैं ऐसे करके, लाइक दिस एंड वी हैव मूव, परफेक्ट, ओके। ये आप देख सकते हो मार्केट हमारे पास आई हुई है, ये डबल मूव। तो सब चीज़ कैलकुलेटेड है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनकैलकुलेटेड हो, सारी चीज़ें एक जैसी ही दिखेंगी। लेकिन मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी मूव हमें नीचे भी दिख सकता है, पहला मूव फेक, कभी कभी हमें ऊपर का भी दिख सकता है, तो हम पहली सप्लाई नीचे वाले के साथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर की साइड मार्केट जा रही है जैसे कि इस केस में है, तो हम लोग पहली जो डिमांड है पीनेंट की, सप्लाई के बाद की जो डिमांड आती है, यानी कि जो बुलिश मूव है, उसको हम लोग आगे मेजर कर सकते हैं। सेकंड या थर्ड जितना भी हमारे सामने लो आता है, जो लो मैंने आपको करके दिखाया ना, वो वाला जो लो आता है, वो वाला लो वैसे हम करके देख। अबे क्या हो गया, इसको चल क्यों नहीं रहा है ये? पता नहीं क्या हो गया इसको। तो एक तो ये, ठीक है, और एक ये। तो हमारे सामने जो डिमांड है हम लोग इस तरीके से इसको मेजर करते हैं, लाइक दिस। क्या हो गया इसको, देखो एक मिनट, दिक्कत है शायद। गॉट इट, ठीक है। तो ये सप्लाई होगी अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाती, ठीक है, तो ये वाली सप्लाई मेजर करते हैं हम लोग। और अगर मान लो ये वाली ऊपर जा रही, तो मैंने ये वाली डिमांड मेजर करी है फॉर मेकिंग ए डिमांड। आप चाहे तो पीछे वाली डिमांड भी मेजर कर सकते हो, एंड यहाँ से इसको पूरा लगा दोगे तो इसका आधा या पूरा मूव भी देखने, कभी कभी पूरा भी दिखता है, कभी कभी आधा भी दिखता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें आधा ही दिखेगा। वो देखो ये ना, ये जो मार्केट है जिसमें मैं बैठा हूँ ये बहुत सुंदर मार्केट है, इसलिए इसमें आधा ही दिखता है। कोई और इससे भी सुंदर मार्केट है तो दिखा दो, तुम्हें बैंक निफ्टी दिखाता हूँ तुमको, और भी सुंदर मार्केट दिखाता हूँ, वरना यूएसडी कैड में जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था, इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा सुंदर मार्केट को देखना साफ नहीं है, ठीक है। ओके, थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी नहीं है हमारे पास। नहीं, ये भी नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा यार, मैं ज़्यादा एग्जांपल ढूंढूंगा ना तो टाइम ही वेस्ट होना है, बट तुम ऐसे समझ सकते हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। समझ आया, गॉट इट। तो ये इस तरीके से देखो, पीनट्स हज़ारों तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है आप उनको मार्केट में देख किस नज़रिए से रहे। तो यहाँ उल्लू की आंखें डिपेंड करती हैं कि आपकी कितनी तेज़ है। बाकी तो मैं इसको हज़ारों बार लाइव स्ट्रीम पे करके दिखा ही चुका हूँ आपको, चाहे तो पिछले लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, पुराने लोगों को तो पता ही है, ठीक है। जब आएगा तब सॉल्व करके दिखाएंगे लाइव में, क्या दिक्कत है। बनने तो दो, इसको लाइव में करेंगे सॉल्व। नहीं तो मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका रिजल्ट आपके सामने है ही। ओके, 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 रुको दिखा दूँ मैं। यस, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जस्ट ए वे ऑफ कैलकुलेटिंग। ये देखो यहाँ रुकी ही नहीं है ये, यहाँ पर इसने हमें बुलिश पैटर्न दिया अकॉर्डिंग टू दिस, जस्ट लाइक देखो यहाँ पर मैं क्या दिखाया, अब तुम समझ गए होगे यहाँ क्या हुआ है, बताने की तो ज़रूरत है नहीं। मार्केट ने अपने आप को ऐसे ना करके वॉल्यूम बर्स्ट में जाके अपने आप को ऐसे करने की कोशिश कर रही है, रिपीटेशन ऑफ कैंडल ऑलरेडी है, देखो।